हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आए हैं हाईवे क्लासेस पर। पहली तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 6 महीनों के लिए विशेष करंट अफेयर्स एनटीपीसी के लिए 6 महीने का जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो एनटीपीसी के लिए खासकर बनाया गया है। और जनवरी माह से लेकर यानी एग्ज़ाम की डेट तक हम लोग देखेंगे। और आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश का पहला रूरल वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं कि ये रूरल वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क क्या है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। ये ऐसा है कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से इस पार्क को स्थापित किया गया है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के पास बरनी में पार्क स्थापित किया गया, जबकि टेक्नोलॉजी पार्क में जो है ग्रामीण महिलाओं को यानी संचार और विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भी क्या है कि उनके आजीविका तथा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया जाएगा। पार्क के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहने का मतलब जो वाराणसी में क्या है कि रूरल वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क ये वाला कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। दूसरा प्रश्न संख्या जो है हमारा वो है जैव विविधता पर सीबीडी को सौंपी गई भारत की कौन सी रिपोर्ट थी? तो वो रिपोर्ट आपकी जो होगी छठी रिपोर्ट है जो भारत को सौंपी गई है। अब हमें चर्चा किस पे करना है कि जो सीबीडी ये क्या है, इस पे चर्चा करना है। और ये जैव विविधता ये क्या है देखते हैं। भारत जो है नर 19 दिसंबर 2018 को जैव विविधता सम्मेलन कब 29 दिसंबर 2018 को जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD को अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट NR6 जो थी NR6 को प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में बात की गई है किसकी? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा जो भी आयोजित कार्यक्रम होते हैं उनके बोर्डों के द्वारा तैयार हुई राष्ट्रीय बैठक के दौरान भी केंद्रीय पर्यावरण में और डॉक्टर हर्षवर्धन ने CBD मंत्रालय जो भी सचिवालय को ऑनलाइन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों पर प्रगत एक पूर्वावलोकन दस्तावेज जो था उन्होंने जारी किया। किसने जारी किया? डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। तीसरा प्रश्न है दूरसंचार विभाग के द्वारा मानकों के अनुसार भारत में मोबाइल हैंडसेट रेडिएशन की सीमा कितनी निर्धारित की गई? वो रेडिएशन सीमा जो है 1.6 है। अब हमें देखना है कि मोबाइल हैंडसेट है क्या। जो मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इसमें जो मैक्सिमम आपकी सीमा है वो कितनी है? 1.6 किलोग्राम। तीसरा प्रश्न है आपका किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला ब्लू बांड जारी किया? ये ब्लू बांड क्या है इस पे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं वो जारी करने वाला देश कौन सा है विश्व का। वो देश है सेशेल्स जो है यानी विश्व का पहला ब्लू बांड जारी करने वाला देश है। चौथा प्रश्न है आपका हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में किस राज्य में महिला मतदाताओं को चुनाव हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संघवारी मतदान केंद्रों की स्थापना की गई? अभी हाल ही में जो हमारे संपन्न विधानसभा चुनाव हुए उनमें क्या हुआ कि जो महिला मतदाता थी इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या हुआ कि केंद्र सेंटर अलग बनाए गए थे। वहाँ पर संघवारी यानी जो उनका ग्रुप था, ग्रुप वाइज क्या किया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वो राज्य कौन सा है भारत का? छत्तीसगढ़ राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गुजरात राज्य के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना किस शहर में की गई?
जो मेगा फूड पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया? सूरत के गुजरात में। कहाँ स्थापित किया गया? सूरत के गुजरात शहर में स्थापित किया गया। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा के विषय में बात करें तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कुंभ हुआ था, कुंभ 2019 में अंतिम स्नान पर्व की तारीख क्या है? तो ये तारीख जो होगी 4 मार्च 2019। आप कुंभ के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये कुंभ कितने दिनों के बाद एक जगह, 4 जगह लगता है भारत में। इंडिया में जो है कुंभ 4 जगह लगता है। पहला हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन। ठीक है, तो ये 4 जगह हमारा लगता है और हर 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। अर्धकुंभ की बात करें तो अर्धकुंभ जो है हमारा हर प्रत्येक यानी 6 वर्ष के अंतराल पे लगेगा, 6 वर्ष के अंतराल पर अर्धकुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग डे टेस्ट किन देशों के बीच खेली जाने वाली क्रिकेट श्रृंखला है? ये बहुत ही फेमस है बॉक्सिंग डे टेस्ट श्रृंखला। ये बॉक्सिंग जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला है। क्या है कि 4 इसमें अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का यानी क्रिकेट मैच हुआ था, टेस्ट क्रिकेट मैच। इसमें 4 मैचों की सीरीज हुई, जिसमें तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से उसे पराजित किया और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की थी। और यह 30 दिसंबर को भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ जीता? ऑस्ट्रेलिया में जीता। यानी विदेशी धरती पर जीतने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया था। 1981 के बाद में अगर हम बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत की यह पहली जीत थी। कब? 1981 से। किस मैदान पे? मेलबर्न मैदान था। मेलबर्न मैदान कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का बहुत ही सुंदर यानी ग्राउंड है ये। और इस टेस्ट श्रृंखला में जिसे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो उसे जसप्रीत बुमराह को दिया गया। भारत के हैं जसप्रीत बुमराह। राइट हैंड से गेंद फेंकते हैं और वह ऑस्ट्रेलिया से मेजबान टीम के खिलाफ मैच में 9 विकेट लिए उन्होंने और वो पहले भारतीय और दूसरे विदेशी तेज गेंदबाज बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वर्ष 2016-17 में कृषि कार्य के लिए आवंटित कर्ज की वृद्धि दर जो थी हमारी 12.4% थी, जो कि 2017 और 18 में घटकर कितनी रह गई? तो ये जो दर थी हमारी कृषि कार्य के लिए, इसके लिए आवंटित कर्ज किया गया, इसमें 2017-18 में 3.8% घट के रह गई थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि कृषि क्षेत्र में बैंकों के एनपीए की राशि जो थी वर्ष जो बैंकों में क्या हुआ, जो बैंकें थी हमारी उसमें एनपीए की राशि 2016 और 17 में 2016-17 में कितना 1,30,500 करोड़ रुपए थी, जो कि टोटल एनपीए हमारी। और जो वर्ष 2017-18 में 1,57,400 करोड़ रुपए 1,57,400 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। इसीलिए जो एनपीए दर थी आवंटित कर्ज की वो घटकर 3.8% रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 दिसंबर 2018 तक कुल कितने राज्यों में 100% तक बिजली पहुंचाई गई? तो वो 25 राज्य हैं टोटल भारत के। और इन राज्यों में अगर हम बात करें तो किस स्कीम के तहत, उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चली थी सौभाग्य बिजली योजना, सौभाग्य बिजली योजना।
इसके तहत उत्तर प्रदेश में कहाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कनेक्शन वितरित किए गए। लगभग अगर हम बात करें तो 74.4 लाख घरों को बिजली पहुंचाएगी। 74.4 लाख घरों में बहुत ही बड़ी स्कीम के तौर पर लॉन्च हुई सौभाग्य बिजली योजना। और राज्य में सौभाग्य रथ के नाम से भी वाहन चलाया गया, जिसके माध्यम से हाथों हाथ बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए गए सरकार के द्वारा। और 26 जनवरी अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी लॉन्च कब हुई, यानी 26 जनवरी 2019 को सौभाग्य। तो आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 6 महीनों के लगभग आपको प्राप्त होते रहेंगी, और जब तक एग्ज़ाम एनटीपीसी एग्ज़ाम की डेट तक लगभग हम लोग जनवरी से लेकर एग्ज़ाम की डेट तक लगभग 6 महीनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी हमारे हाईवे क्लास नाम के चैनल से नहीं जुड़ा है वो पहली बार सब्सक्राइब कर ले जिसने नहीं किया है। जो भी हमारे पुराने छात्र हैं वो हमारे नियमित वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।